सो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हो कि इंडिया में लॉन्च हो चुका है Redmi Note 9 Pro Max स्मार्टफोन और साथ ही यहाँ पर हम लोग बात करें दूसरे स्मार्टफोन यानी Samsung Galaxy M31। ये जो दोनों ही स्मार्टफोन है, ये दोनों स्मार्टफोन रिसेंटली लॉन्च स्मार्टफोन में आते हैं। और गाइस यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो है इन दोनों ही स्मार्टफोन की जो शुरुआती कीमत वो एकदम सेम है। इस वजह से जो हमारे यूजर्स हैं उनको कन्फ्यूजन आ रही है कहीं ना कहीं Samsung Galaxy M31 या फिर Redmi के Note 9 Pro Max स्मार्टफोन को सिलेक्ट करने में कि यहाँ पे उनके लिए बेटर क्या होगा, Redmi Note 9 Pro Max या फिर बेटर होगा Samsung Galaxy M31। तो आज की इस वीडियो को आप लोग आगे तक देखते रहिए। आपको सबसे पहले मिलेगी डिटेल्ड कंपैरिजन Redmi Note 9 Pro Max एंड Samsung Galaxy M31। यहाँ पे आप लोग फाइनली डिसाइड कर पाओगे कि यहाँ पे आपके लिए बेटर ऑप्शन कौन सा होगा। और जो कंक्लूजन वाला पार्ट है वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आप सभी लोगों के लिए, जहाँ पे आप लोग फाइनली डिसाइड कर पाओगे कि यहाँ पे आपके लिए बेटर ऑप्शन कौन सा होगा। सिर्फ प्राइसेस नहीं, सिर्फ कंपैरिजन ही नहीं, और भी कई सारी चीज़ों को मैटर करते हुए हम ये पूरी डिटेल्ड वीडियो आप सभी लोगों के लिए बना रहे हैं। तो चलिए गाइज, हम लोग अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं डिटेल्ड कंपैरिजन को। बात कर लेते हैं यहाँ पे डिस्प्ले वाले पार्ट से। तो गाइज Redmi Note 9 Pro Max में देखने को मिल जाती है आपको डिस्प्ले में बात की जाए तो 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस IPS डॉट नॉच डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसपे लगी हुई है प्रोटेक्शन कॉर्निंग के Gorilla Glass 5 की। साथ ही साथ बात कर लूँ Samsung Galaxy M31 में, तो गाइज यहाँ पे आपको 6.4 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमुलेट Infinity U डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो आती है कॉर्निंग के Gorilla Glass 3 की प्रोटेक्शन के साथ में। तो गाइज यहाँ पे आपको डिस्प्ले क्वालिटी में अंतर जो है देखने को मिल गया होगा। इसके अलावा गाइज बात कर लो अगर कैमरा कंपैरिजन की, तो यहाँ पे Redmi के Note 9 Pro Max में देखने को मिल जाता है आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा सेटअप, जो आता है 64 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल के AI रियर कैमरा सेटअप के साथ में। वहीं पे बात कर लूँ इसी स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा की, तो गाइस ये आता है 32 मेगापिक्सल के डॉट नॉच इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा सेटअप के साथ में। बात की जाए अगर Samsung Galaxy M31 में, तो गाइस यहाँ पर भी आपको सेम 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा देखने को मिलता है, जो आता है आपका 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल के क्वाड रियर फेसिंग कैमरा सेटअप के साथ में। और सेम एज यहाँ पर भी आपको 32 मेगापिक्सल का ड्रॉप नॉच सेल्फी कैमरा जो है देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो सिर्फ रियर कैमरा में आएगी, जो यहाँ पे M31 से बेटर थोड़ा सा है Redmi का Note 9 Pro Max, बाकी कोई अंतर नहीं है। बात की जाए अगर यहाँ पे बैटरी कंपैरिजन की, तो गाइस Redmi के Note 9 Pro Max में देखने को मिल जाता है आपको 5020 mAh की बैटरी कैपेसिटी, 33 वाट का फास्ट चार्जिंग एडेप्टर एंड टाइप सी केबल आपको देखने को मिल जाएगा Redmi Note 9 Pro Max के डब्बे में ही। बात की जाए अगर Samsung Galaxy M31 में, तो गाइस यहाँ पे आपको मिलती है 6000 mAh की बैटरी कैपेसिटी, 15 वाट का चार्जर एंड USB टाइप A to C केबल आपको मिलेगा Samsung Galaxy M31 के डब्बे में ही। तो यहाँ पे कैपेसिटी का एक बहुत बड़ा अंतर है जो सीधे 1000 mAh की डिफरेंसेस तक देता हुआ आता है। बात की जाए अगर यहाँ पे प्रोसेसर की, तो Redmi के Note 9 Pro Max में देखने को मिल जाता है आपको Qualcomm का Snapdragon 720G वाला लेटेस्ट ऑक्टा कोर का प्रोसेसर। और यहीं पे अगर मैं बात कर लूँ Samsung Galaxy M31 में, तो गाइस यहाँ पे आपको Exynos का 9611 का लेटेस्ट प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो आता है 2.3 गीगाहर्ट्ज के 10 नैनोमीटर पे जो बेस है ये जो प्रोसेसर है। लेकिन अगर कंपैरिजन की बात की जाए तो यहाँ पे Exynos के 9611 से बेटर है Qualcomm का Snapdragon 720G। इसके अलावा गाइस अगर मैं बात कर लूँ स्लॉट सिम स्कैनर की, तो Redmi के Note 9 Pro Max में देखने को मिल जाता है आपको ट्रिपल सिम ट्रे स्लॉट का ऑप्शन, यानी डेडिकेटेड ट्रिपल सिम ट्रे देखने को मिल जाता है यहाँ पे, जहाँ पे आप लोग इंसर्ट कर सकते हो 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड को। साथ ही साथ यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपका पावर बटन ही आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर का जो है ऑप्शन बन जाता है। बात की जाए अगर यहाँ पर Samsung Galaxy M31 में, तो गाइस यहाँ पे भी आपको डेडिकेटेड ट्रिपल सिम ट्रे स्लॉट का ऑप्शन देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको रियर फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो आपके बॉडी के पीछे मिलेगी। इसके अलावा गाइस अगर मैं बात कर लूँ बॉडी एंड डिजाइन्स की, तो Redmi के Note 9 Pro Max में देखने को मिल जाती है आपको Aura ग्लास पे बॉडी डिजाइन, जिस पे लगी हुई है प्रोटेक्शन कॉर्निंग के Gorilla Glass 5 की। और यहाँ पे आपको 3 कलर के वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं, ब्लू, व्हाइट एंड ब्लैक। बात की जाए अगर यहाँ पे Samsung Galaxy M31 में, तो गाइस यहाँ पे आपको पॉलीकार्बोनेट बैक बॉडी डिजाइन देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे आपको 2 कलर के ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ब्लैक एंड ब्लू, स्पेस ब्लैक एंड ओशन ब्लू। तो यहाँ पे अगर आप मजबूती की बात करें तो मजबूती में तो भैया यहाँ पे Samsung Galaxy M31 बेस्ट है, लेकिन अगर आप लोग फिनिशिंग और लुक वगैरह के लेकर बात करोगे तो Redmi का Note 9 Pro Max बेटर है। यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ कीमत की, तो Redmi के Note 9 Pro Max में आपको 3 वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं। 6GB रैम 64GB के स्टोरेज वाला वेरिएंट आता है 15,000 रुपये का, 6GB रैम 128GB के वेरिएंट वाला जो स्टोरेज वाला वेरिएंट है वो आता है 17,000 रुपये का, एंड फाइनली 8GB रैम 128GB के स्टोरेज वाला जो वेरिएंट है वो आता है 19,000 रुपये का। बात की जाए कीमत की Samsung Galaxy M31 से, तो गाइस यहाँ पे आपको 2 वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं। 6GB रैम 64GB के स्टोरेज वाला वेरिएंट मिलता है 15,000 रुपये का, और फाइनली 6GB रैम 128GB के स्टोरेज वाला वेरिएंट मिलता है 16,000 रुपये का। तो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने डिटेल कंपैरिजन दे चुके हैं आप सभी लोगों को। अभी तक आप लोगों ने तो डिसाइड कर लिया होगा और डिफरेंसेस भी कर लिया होगा कि आपके लिए कौन सा बेटर है, Redmi का Note 9 Pro Max या फिर बेटर है Samsung Galaxy M31। कोई नहीं, तब भी हम लोग चलते हैं कंक्लूजन वाले पार्ट पर और यहाँ पे आपको बताते हैं। तो गाइस Redmi का Note 9 Pro Max, अगर आपका जो बजट रेंज है, वैसे तो आपको बजट रेंज 15,000 के अराउंड में ही होगा अगर इन दोनों स्मार्टफोन को अगर आप लोग कंपेयर कर रहे हैं तो आपका 15,000 के पहले बजट रेंज में दिखता है Redmi Note 9 Pro Max में क्या कुछ देखने को मिल जाता है। सबसे पहले मिलेगा आपको 5020 mAh की बैटरी कैपेसिटी, 33 वाट का चार्जर, 6.67 इंचेस की डिस्प्ले जिस पे लगी हुई है आगे और पीछे प्रोटेक्शन कॉर्निंग के Gorilla Glass 5 की, और साथ ही साथ जो आपका बैक बॉडी है वो ग्लास का बना हुआ होगा। साथ ही यहाँ पे जो आपको लेटेस्ट प्रोसेसर देखने को मिलेगा Qualcomm का Snapdragon
720G, 64 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलेगा, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी मिलेगी और मिलेगी साथ ही साथ साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन भी। ये आपका आता है 15,000 में Redmi के Note 9 Pro Max में। बात कर लो अगर 15,000 में Samsung Galaxy M31 में, तो सबसे पहले मिलेगी आपको बहुत ज़्यादा ही बड़ी 6000 mAh की बैटरी कैपेसिटी, 15 वाट का चार्जर, USB Type A to C केबल, डेडिकेटेड ट्रिपल सिम टेस्ट, 64 मेगापिक्सल का आपको रियर कैमरा मिलेगा, 32 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी मिलेगी, 6.4 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी जो कि सैमसंग की कंपनी की तरफ से आती है, तो आप लोग डिस्प्ले क्वालिटी में ऑब्वियसली जान सकते हैं कौन सा बेटर होगा। साथ ही यहाँ पे आपको Exynos का 9611 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो स्नैपड्रैगन 720G से थोड़ा सा डिफरेंसेस कम रखता है, और इसके अलावा यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग बॉडी देखने को मिल जाती है जो आती है पॉलीकार्बोनेट। तो यहाँ पे अभी तक आपके माइंड में कन्फ्यूजन है तो मैं इसको डिटेल में क्लियर करता हूँ। अगर आप लोग मतलब अगर यहाँ पे अगर आप ये चीज़ डिपेंड करती है आपकी यूसेज पे। अगर आप ज़्यादातर अपनी चीज़ों को अपने ज़्यादातर स्मार्टफोन में लगे रहते हो, 6000 mAh की बैटरी उनके लिए बेटर है जो ज़्यादातर स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं एनहेंस टाइम में, हर टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा। तो 6000 mAh की बैटरी और यहाँ पे आपको मिलेगा Samsung Galaxy M31 अगर आपकी ऑप्शन होगा तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मिलेगा 6000 mAh की बड़ी बैटरी, 64 मेगापिक्सल की रियर कैमरा, 32 मेगापिक्सल की सेल्फी और साथ ही साथ आपको मिलेगी स्ट्रॉन्ग बॉडी जो आसानी से डैमेज नहीं होगी। तो ये यूसेज उनके लिए है जो ज़्यादातर स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं डेली टाइम पे एनहेंस और कहीं भी ऐसे ही यूज़ करते रहते हैं स्पीड में। बात कर लो Redmi के Note 9 Pro Max की, तो गाइस यहाँ पे भी आपको सेम स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस आती है बैटरी कैपेसिटी की और कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आती है यहाँ पे आपको जो आप लोगों ने प्रोसेसर वगैरह देख लिया है। तो गाइस यहाँ पे आपको जो है स्क्रीन वगैरह तो काफ़ी लंबी देखने को मिल जाती है, सिर्फ 0.7 इंचेस का डिफरेंस है, लेकिन ये स्मार्टफोन जो है आप लोगों के लिए बेटर हो सकता है। लेकिन इस चीज़ में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको जो एक चीज़ का है, यानी यहाँ पर मिलती है आपको 5020 mAh की बैटरी कैपेसिटी, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 5000 एवरेज होता है, 6000 बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे आपके यूसेज पे डिपेंड करता है कि Redmi Note 9 Pro Max अगर आप कम यूज़ करते हो स्मार्टफोन को तो ये बेटर है, ज़्यादा यूज़ करते हो Samsung Galaxy M31 बेटर है। तो गाइस ये तो था मेरा ओपिनियन। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं कि Redmi Note 9 Pro Max बेटर लगा आपको या फिर बेटर लगा Samsung Galaxy M31, किस रीजन के बेसिस पे, किस कारण की वजह से। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही, साथ ही नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना कि आपको वीडियो पसंद आई कि नहीं आई हो तब भी, नहीं आई हो तब भी। नहीं आई हो तो आप लोग प्लीज़ फीडबैक में कमेंट के जरिए लिख दें कि हाँ हमें वीडियोस में ऐसी चीज़ों को और आपको ऐड करना चाहिए था या फिर इससे थोड़ा कम लेना चाहिए था, ऐसा कुछ भी, ताकि हम आने वाली वीडियोस में इंप्रूवमेंट करके आप तक बेटर कंटेंट जो है प्रोवाइड करवा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए टाटा, गुड बाय, बाय बाय, धन्यवाद।